नमस्कार, मैं आयुषी द्विवेदी एक बार फिर आप सबका काशी अर्चन फाउंडेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे रुद्राभिषेक पूजा के बारे में। क्या होती है महारुद्राभिषेक पूजा, इसकी पूजा विधि क्या है और यह पूजा करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं महारुद्राभिषेक पूजा क्या होती है। रुद्र यानी भूत भावन शिव, भगवान शिव को ही रुद्र कहा गया है, अर्थात रुद्र रूप भगवान शिव का ही एक अवतार है। भगवान शिव समस्त कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण है। रुद्राभिषेक से हमारे पातक कर्म और महापातक कर्म दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक यानी मनुष्य में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है और उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के केवल रुद्र रूप के पूजा करने मात्र से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है और भगवान शिव के रुद्र रूप के पूजन से भगवान शिव के साथ साथ हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। रुद्र हृदय उपनिषद में बताया गया है कि सभी देवी देवताओं की आत्मा भगवान शिव के अवतार रुद्र रूप में ही बसती है। हमारे शास्त्रों में विविध इच्छाओं की पूर्ति के लिए महारुद्राभिषेक पूजा का उल्लेख बताया गया है। साधक महारुद्राभिषेक की पूजा विविध प्रकार से और विविध मनोरथ की पूर्ति के लिए करते हैं। किसी विशेष मनोरथ की पूर्ति हेतु भी महारुद्राभिषेक की पूजा की जाती है। इसकी वेदों में ब्राह्मण ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। रुद्राभिषेक की महानता बताते हुए कहा गया है कि रावण ने अपना 10 सिर काट कर अपने रक्त से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया था और अपने सिर को अग्नि में भस्म कर दिया था, जिससे वह त्रिलोक विजयी हुआ। इसी के संदर्भ में आगे बताया गया है, भस्मासुर ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक अपने आंसुओं से किया था और भगवान शिव की वरदान का पात्र बना था। तो आइए अब जान लेते हैं कि कब और किस दिन महारुद्राभिषेक पूजा की जा सकती है। वैसे तो सिर्फ रुद्राभिषेक ही नहीं, कोई भी पूजा किसी भी दिन की जा सकती है, लेकिन यदि विशेष मुहूर्त और विशेष दिन में कोई भी पूजा या महारुद्राभिषेक पूजा की जाती है तो उसका हमें अन्यत्र ही लाभ प्राप्त होता है। रुद्राभिषेक पूजा श्रावण मास, सोमवार का दिन, नाग पंचमी और महाशिवरात्रि के दिन करना अधिक उचित होता है। तो आइए अब जानते हैं कि महारुद्राभिषेक की पूजा सामग्री क्या क्या होती है। रुद्राभिषेक की पूजा के लिए हमें दीपक, तेल, घी, चंदन का पेस्ट, सिंदूर, धूप, दीप, कपूर, विशेष व्यंजन, खीर, फल, मिठाई, पान के पत्ते, मेवा, नारियल और अन्य वस्तुओं के अलावा अभिषेक की सामग्री में पवित्र जल, ताजा दूध, दही, शहद, गुलाब जल, गन्ने का रस, निवेदा नारियल पानी, चंदन पानी, गंगा जल और अन्य सुगंधित और पवित्र वस्तुएं जो कुछ भी आप चाहें वो रुद्राभिषेक की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि रुद्राभिषेक की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती, नवग्रहों और अन्य देवी देवताओं के लिए आसन बिछा लें। पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करके सर्वप्रथम उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। इसके बाद संकल्प लीजिए और भगवान शिव को अपनी इच्छा के विषय में अवश्य बताइए। सभी देवताओं की पूजा आराधना के बाद सबसे आखिरी में भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा की जाती है। अभिषेक के दौरान शिवलिंग से दूध या जल जो भी बहता रहे उसे एकत्रित करके पूजा स्थल या वेदी पर रखें। तो आइए अब महारुद्राभिषेक की पूजा विधि जान लेते हैं। रुद्राभिषेक का विस्तृत संस्करण होम या यज्ञ संबंधी वस्तुएं चढ़ाने के बाद करना चाहिए। रुद्राभिषेक पूजा सिद्ध पुजारियों द्वारा ही की जाती है। शिवलिंग को सदैव उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। जो कोई भी महारुद्राभिषेक पूजा करवा रहा है उसे शिवलिंग के निकट पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक गंगा जल से शुरू होता है। उसके बाद दही, शहद इत्यादि से अभिषेक होता है और सबसे अंत में भगवान शिव को व्यंजन अर्पित किया जाता है और भगवान शिव की आरती की जाती है। अभिषेक के बाद जल भक्तों पर छिड़का जाता है या उन्हें प्रसाद स्वरूप पीने के लिए दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि सभी नकारात्मक शक्तियाँ और बीमारी इससे दूर हो जाएंगी। रुद्राभिषेक के पूर्ण अभिषेक के लिए महामृत्युंजय जाप और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। इसके बाद समस्त शिव भक्तों को शिव प्रसाद वितरित करना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं महारुद्राभिषेक की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए। भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। यदि भगवान शिव को आपको प्रसन्न करना हो और यदि आपसे कोई गलती हो गई और आप उसके लिए क्षमा चाहते हैं तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक हमें अवश्य करवाना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति आधार्मिक विचारों, कठिनाइयों, समस्याओं, बीमारियों एवं काले साए भूत पिशाच से परेशान है तो उसे रुद्राभिषेक पूजा अवश्य करवानी चाहिए। विशेषकर जिस किसी की भी कुंडली में काल सर्प दोष हो उसे महारुद्राभिषेक पूजा प्रत्येक वर्ष करवानी चाहिए।
और यदि शनि दोष या अन्य तरह का भी कोई दोष हो तो समस्त कुंडली दोष महारुद्राभिषेक पूजा करवाने से समाप्त हो जाएगी। महारुद्राभिषेक पूजा पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने वाली है। तो ये थी महारुद्राभिषेक पूजा से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ। यदि आपको पसंद आई हो तो अपने जीवन में उतारिए। हर हर महादेव।